आज हम यह देखेंगे कि जीवन के किस कालखंड में या जीवन के किस समय में किसकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, किस आयु में उसको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, या उसके पास जीवन में कितनी प्रॉपर्टी होगी। बड़ी प्रॉपर्टी होगी, छोटी प्रॉपर्टी होगी, वाहन होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। किसके पास कितनी संपत्ति होगी। अब हम उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे ये होगी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन को अगर हम बीच में से काटेंगे ऐसे, तो यहां से हम निकालेंगे 42 वर्ष। तो यहां से 42 वर्ष निकालेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 35, 30, 20, 10। और यहाँ से 47, 52, 60, 65, 70, 75। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस आयु वर्ष में कितनी वो होगी। ठीक है। अगर किसी के यहाँ पर त्रिभुज हुआ तो इसका मतलब कि 45 वर्ष की उम्र में इसके पास प्रॉपर्टी होगी। त्रिभुज जितना बड़ा हुआ तो इसका मतलब कि उसके पास उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी होगी। जैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर त्रिभुज इतना हुआ तो होगी 50 से 60 लाख की। अगर इतना बड़ा हुआ तो होगी 1 करोड़ की। और ज़्यादा बड़ा हुआ तो होगी 5 से 10 करोड़ की। और अगर साथ साथ में त्रिभुज की संख्या 2 से 4 हुई तो वह व्यक्ति अरबपति होगा ही होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का त्रिभुज इस आयु वर्ग में है तो उसके मतलब कि 42 साल की उम्र में प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी की 30 के आसपास त्रिभुज है तो इसका मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी 30 से पहले ही होगी और अच्छी होगी। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी का योग। लेकिन साथ साथ में अगर साथ में यहाँ से कोई मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक ठाक डेवलपमेंट हो, और यहाँ से कोई रेखा त्रिभुज से अटैच होती हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी बाहुबली टाइप का प्रॉपर्टी वाला होगा उसके, कि वह व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसी बाहुबल के द्वारा उसके द्वारा ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वह सही तरीके से प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ से बृहस्पति पर्वत से जाती हुई और यहाँ पर अटैच हो तो ऐसे व्यक्ति की जो संपत्ति होगी वह बेसिकली सेवा मार्ग के द्वारा, धर्म के द्वारा अर्जित की जाएगी। तो इसका ये पॉइंट हो गया। तो प्रॉपर्टी का हमने ये बताया कि किसकी क्या संपत्ति होगी। अब इन त्रिभुज में ये भी हो सकता है कि वो कार भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, घर हो सकता है, बंगला हो सकता है। तो इससे यह पता लगता है।